हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में आई विल डिस्कस विद यू ऑल सम शॉर्टकट ट्रिक्स फ्रॉम इंटीग्रेशन चैप्टर। एंड इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जैसे आप देखो, ये वाले क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर 2x। देन जैसे अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मान लो 1/x² + 2x + 10, देन वील ऑल्सो डू इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूँगा एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि जैसे अब आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के ऐसे क्वेश्चन दे आर जनरली आस्क्ड इन पेपर, फाइन। सो आप इनकी शॉर्टकट ट्रिक सीख सकते हो एंड डू रिमेंबर, जब भी आप कोई शॉर्टकट ट्रिक सीखोगे तो वो कहाँ एप्लीकेबल होगी वो देखना एंड ट्रिक को अच्छे से याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। सो नाउ लेट अस बिगिन विद ओके। सो दिस शॉर्टकट ट्रिक इज़ रिलेटेड टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड सबसे पहले जब भी हमको शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो शॉर्टकट ट्रिक कब एप्लीकेबल होगी। तो ये वाली शॉर्टकट ट्रिक आपकी तब एप्लीकेबल होती है जब आपका जो फंक्शन है वो ऐसे टाइप का हो, x⁴n × f(x), फाइन। और यहाँ पर जो हमारा f(x) है, या तो ये ट्रिगो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, या फिर ये होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये रूल हमारा तभी एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप देखोगे ये दोनों फंक्शंस में भी हमारे पास पहले x² है एंड देन sin x है, तो ये हमारा इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक और x वाला फंक्शन है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा है, फर्स्ट वी हैव अ x वाला फंक्शन एंड देन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब इसका हम रूल समझते हैं। रूल एक बार ही आपको समझना है, उसके बाद एक बार ही आपको अगर समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चन है जो वो काफ़ी जल्दी सॉल्व होंगे, फाइन। सो बेसिकली इसके अंदर ना DI रूल फॉलो होता है। सो वी फर्स्ट राइट D एंड देन I। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, जो हमारा x वाला पार्ट है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, DI लिखो। और आपका फंक्शन क्या है, x² sin x ना, तो आप पहले x² यहाँ लिख लो, sin x यहाँ लिख लो एज इट इज़। तो पहले आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो x² को, और तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक आपको 0 ना मिले, फाइन। तो आपका क्या हो जाएगा, x² 2x 2 एंड देन यू विल गेट 0। सो यू स्टॉप हेयर। देन आप इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो sin x को। तो sin x का इंटीग्रल होता है -cos x, -cos x का इंटीग्रल होता है -sin x, -sin x का इंटीग्रल होता है cos x, फाइन। अब इतना आपने कर लिया तो आपको एक इसके अंदर ना साइन रूल याद करना पड़ेगा। पहले आता है प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, फाइन। अब आप क्या करो, आप जो ये एलिमेंट्स हैं कॉलम 1 के और कॉलम 2 के, इनको आपको डायगनली मल्टीप्लाई करना है ना, उससे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप x² को मल्टीप्लाई करोगे -cos x के साथ, 2x को मल्टीप्लाई करोगे -sin x के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करोगे cos x के साथ। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -cos x × x², फाइन। लेट मी राइट दिस अगेन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका -x² cos x, ठीक है। अगर आप x² को -cos x के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, -x² cos x, और हमारा साइन प्लस है तो वो चेंज नहीं होगा। देन आपको क्या मिलेगा, 2x इंटू में -sin x, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस है बाहर, तो हो जाएगा प्लस। तो इट विल बी +2x sin x, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और cos x मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साइन है प्लस, तो +2 cos x। तो ये एक बारी मेरे को बताने में टाइम लगा, बट एक बारी आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी होगा, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन अब मैं लेता हूँ ई वाला, और ये मैं थोड़ा जल्दी फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, फाइन। तो हमारे पास है x² e2x e⁻², ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है x² e⁻²। तो अगर हम DI रूल अप्लाई करते हैं, D के नीचे क्या आएगा हमारा x वाला फंक्शन x², I के नीचे क्या आएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻²। तो पहले हम डेरिवेट करेंगे, तब तक हमें 0 नहीं मिलता। सो इट विल बी x² 2x 2 0, और यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे। सो पहले इंटीग्रल हो जाएगा हमारा e⁻²x/2, देन वील गेट e⁻²x/4, देन वील गेट e⁻²x/8। और साइन रूल क्या होता है हमारा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हमारे को फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा इसके अंदर, एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर 2x बाई 2, यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस, और 2x इंटू में ई रेस टू पावर 2x बाई 4 क्या हो रहेगा, ई रेस टू द पावर 2x बाई 2, फाइन, माइनस एक्स ई रेस टू द पावर 2x बाई 2, और क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 इंटू में ई रेस टू द पावर 2x बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारे ई रेस टू द पावर 2x बाई 4, ई रेस टू द पावर 2x बाई 4 प्लस सी। ठीक है, तो आप अब देखो इससे आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। बस थोड़ा सा ये याद रखना है ये अप्लाई कब होगा, ठीक है, जब हमारे पास एक एक्स टाइप का फंक्शन हो और एक एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। और इसका रूल क्या है, हम जो एक्स वाला फंक्शन है उसको डेरिवेट करते हैं जब तक ज़ीरो ना मिल जाए, और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो उसको इंटीग्रेट करते हैं। प्लस माइनस का हमारा साइन रूल होता है, एंड हम एलिमेंट्स को डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक अब आप कोशिश करना है इससे आप कम से कम नहीं तो 3-4 क्वेश्चन और करके देखो जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो जो अब हमारी ये वाली शॉर्टकट ट्रिक है ये हमारी क्वाड्रेटिक्स के साथ अप्लाई होती है, तो इसका भी एक एप्लीकेबल ये कब है उसके लिए एक रूल होता है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। फाइन, अगर मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है, इंटीग्रल आपको करना है एक फंक्शन का जो कि फॉर्म है जिसकी ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। अगर अब इसके अंदर हमारा जो 4ac माइनस b² है, अगर वो हमारा 0 से ग्रेटर हो तो हमारा ये रूल है जो अप्लाई होता है। फाइन, वी कैन अप्लाई दिस, और ये हमारा एग्जैक्टली रूल क्या है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हमारा जो इसका आंसर होता है उसके लिए एक फार्मूला है, दैट इज़ 2/√4ac माइनस b² इंटू tan इनवर्स जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो हमारा जो फंक्शन है ax² प्लस bx प्लस सी का डेरिवेटिव अपॉन √4ac माइनस b²। फाइन, तो मैं अभी एक करके दिखाता हूँ तो उससे काफ़ी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मान लो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ऐसा है, 1 लेट मी सी द क्वेश्चन। तो पहले हम ये वाला लेते हैं 1/x² प्लस 2x प्लस 10, ठीक है, 1/x² प्लस 2x प्लस 10। फाइन, तो इसके अंदर अब हमारा 4ac माइनस b² क्या होगा, देखो हमारा 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 10, दिस इज़ आर a, दिस इज़ आर b, दिस इज़ आर c, सो दिस इज़ 4ac माइनस b² क्या हो रहेगा हमारा 4, 2 का स्क्वायर 4, सो दिस इज़ 36 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब कि हम ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस ट्रिक में हमारा एग्जैक्टली फार्मूला क्या है, 2/√4ac माइनस b², मतलब 2/4ac माइनस b² की हमने वैल्यू निकाल ली, मतलब √36 इंटू में tan इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ जो हमारा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो हमारा फंक्शन क्या है, x² प्लस 2x प्लस 10, x² प्लस 2x प्लस 10 का हम डेरिवेटिव करेंगे फिर x² प्लस 2x प्लस 10 का डेरिवेटिव अपॉन हमारे पास क्या रहेगा, √4ac माइनस b², ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो क्या आ जाएगा आपके पास, 2/6 इंटू में tan इनवर्स x² प्लस 2x प्लस 10 का हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 अपॉन √4ac माइनस b² हमारा दोबारा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो अगर आप इसका फाइनल आंसर निकालते हो आपका क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स, तो यहाँ पर हमारा 2 बाहर आ जाएगा, मतलब x प्लस 1/3। सो ये हमारा शॉर्टकट वे है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। फाइन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब, 1/5x² प्लस 6x प्लस 10। तो अब ये वाला मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूँगा, ठीक है। 1/5x² प्लस 6x प्लस 10। फाइन, 1/5x² प्लस 6x प्लस 10, ठीक है। इसके अंदर 4ac माइनस b² क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5 इंटू 10
माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 200 माइनस 36, है ना, 200 माइनस 36 विच इज़ इक्वल्स टू 164, है ना। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा 2 में √4ac माइनस बी स्क्वायर मतलब 164 इंटू में tan इनवर्स जो हमारा ये वाला फंक्शन है क्वाड्रेटिक, इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा वापस √4ac माइनस बी स्क्वायर मतलब √164, ठीक है। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो ये ट्रिक थी हमारी। इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होती है जब ये हमारा जो 4ac माइनस बी स्क्वायर होता है वो ग्रेटर दैन 0 होता है एंड यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो ये वाली ट्रिक थी हमारी। ओके, सो दिस ट्रिक इट इज़ रिलेटेड टू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास। तो मान लो जब भी हमारे पास ऐसे टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है जिसके अंदर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शंस हैं वो लीनियर है ना। तो जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या है 1/x+1 इंटू x+2, तो x+1 और x+2 दोनों क्या है लीनियर। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है 2x+3 अपॉन x+1 x+3, इसके अंदर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों क्या है लीनियर। फाइन। तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे भी और काफ़ी फास्ट। फाइन। सो फॉर व्हाट यू डू, आप क्या करो 1/x+1 x+2, है ना। अब आप इसको ऐसे लिख दो a अपॉन जो आपका पहला वाला फंक्शन है x+1 प्लस b अपॉन x+2। फाइन। अब आपको निकालनी है ये a और b की वैल्यू। नाउ हाउ कैन यू फाइंड दैट, तो वो फाइंड करना काफ़ी ईजी है ना। तो अब हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, मान लो हमारे पास a के डिनोमिनेटर में क्या है x+1, तो आप क्या करो x+1 को रख दो 0 के इक्वल, तो इससे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। फाइन। अब आपको क्या करना है, जो -1 आपको x की वैल्यू मिली है ना, अब आप इस वाली वैल्यू को -1 वाली जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पर पुट करो जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है। फाइन। इस वाले एक्सप्रेशन में आप -1 की वैल्यू पुट करना और बस जो x+1 है उसके अंदर वैल्यू पुट नहीं होगी। तो अगर आप पुट करोगे वैल्यू व्हाट यू विल गेट 1/x+2 है हमारे पास, और x+1 में हम पुट करेंगे नहीं वैल्यू क्योंकि हमने -1 इसी से निकाली है, तो हमारे पास क्या रहेगा -1 + 2 = 1। फाइन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू अब हमारे पास कैसे निकलेगी, हम x+2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा -2, और हम इस -2 की वैल्यू को अब यहाँ पर पुट करेंगे बस x+2 में छोड़ के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/-2 + 1, ये क्या हो जाएगा हमारा -1, तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी -1। फाइन। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका 1/x+1 माइनस, और b की जगह हम क्या डाल देंगे -1। सो मैं एक बार और लिख देता हूँ a/x+1 प्लस b/x+2 था हमारा आंसर। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/x+1 माइनस b की वैल्यू हमारी क्या थी -1, तो क्या हो जाएगा -1/x+2 प्लस c। फाइन। तो ये देखो कितना सिंपली सॉल्व हो गया। सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करूँगा। सो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास 2x+3 अपॉन x+1 x+3। सो लेट मी कॉपी दिस वंस। सो दिस इज़ आवर सेकेंड क्वेश्चन। फाइन। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे इसको a/x+1 प्लस b/x+3। अब हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x+1 को हम किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल। फाइन। x+1 हमको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी -1, और -1 को अगर हम अब यहाँ पुट करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में 2x+3 इंटू में x+1 x+3, तो इसके अंदर हमें क्या आंसर मिल जाएगा 2 इंटू में -1 + 3 अपॉन
-1 + 3, सो दिस विल गिव अस 1/2। सो हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ऐसे ही हम बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x + 3 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। x हमारा क्या रहेगा -3, है ना, फॉर बी x = -3। तो हमारे को क्या मिलेगा इसके अंदर वैल्यू b की, 2 × में -3 + 3, है ना। तो क्या हो जाएगा -6 + 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या है x + 1, तो -3 + 1, जो कि हमारा हो जाएगा -3/-2, सो इट विल बी 3/2। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को a और b की जगह पुट कर देंगे। सो व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर, a/x + 1 + b/x + 3, है ना। और a की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, सो दिस विल बी 1/2 x + 1, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारी 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 x + 3 प्लस c। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी ट्रिक। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास कि हमारे जब भी दोनों लीनियर में होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर दोनों लीनियर फंक्शन होने चाहिए। और हम a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है उसको = 0 रख के उससे x की एक वैल्यू आएगी, फिर हम उसको मेन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सिर्फ उस वाले में नहीं डालेंगे हम टर्म में जिसका हमने वैल्यू निकाली है ना। जैसे x + 1 में हमारी वैल्यू -1 आई, तो हम उसके अंदर फिर जब a की वैल्यू निकालेंगे हम सिर्फ -1 वैल्यू x + 1 में पुट नहीं करेंगे। अगर कर दी पुट तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। सो दिस इज़ द वे यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, सो ये भी एक पार्शियल फ्रैक्शन की वैरायटी है, बस इसमें एक फ़र्क है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके अंदर सिर्फ लीनियर टर्म्स नहीं होंगी, लीनियर के साथ हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म्स भी होंगी, ठीक है। या तो सिर्फ लीनियर, या तो सिर्फ क्वाड्रेटिक होगी, या लीनियर और क्वाड्रेटिक होगी। तो इसको भी सॉल्व करने का एक काफ़ी ईजी तरीका है, तो उसको देखते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है x + 1/x - 2 का होल स्क्वायर। सो आप इसको कैसे लिख लो, आप इसको लिख लो a/x - 2 + b/x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ना सॉल्व करने का एक थोड़ा फिक्स तरीका है, तो वो देखते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा, x - 2 को 2 के होल स्क्वायर को कैसे लिख दिया, a/x - 2 और b/x - 2 का होल स्क्वायर। तो जहाँ पर हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखे हैं ना, हम पहले उसके ऊपर वाले टर्म की निकालेंगे वैल्यू, मतलब b की, और वो हम पुराने वाले तरीके से ही निकालेंगे, जहाँ पर हम x - 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, उससे x की वैल्यू 2 आएगी, और हम उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर जो हमारी ये वाली टर्म है, ठीक है। तो अब अगर हम इससे करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, फॉर b x - 2 = 0, x = 2, है ना। और अगर हम इसको अब यहाँ रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा 2 + 1। अब देखो x - 2 का होल स्क्वायर है, हम इसके अंदर तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे, है ना। जिससे हम वैल्यू लेते हैं x की, उसके अंदर हम पुट नहीं करते जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या देगी 3। फाइन। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x + 1/x - 2 का होल स्क्वायर = a/x - 2 + 3/x - 2 होल स्क्वायर। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया है ना, इसके अंदर अब हम x को कर देंगे 0 के इक्वल। फाइन, जहाँ जहाँ हमारे पास x है हम वहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1/-2 का स्क्वायर = a/-2 + 3/-2 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4 = -a/2 + 3/4। सो अगर हम इसको यहाँ लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/4 = -a/2। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या देगी 1 के इक्वल। फाइन, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा इसका,
वन अपॉन एक्स माइनस टू, ए अपॉन एक्स माइनस टू मतलब वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारी आ गई थी 3/3 है ना। सो रिमेंबर इसके अंदर हम पहले बी की वैल्यू निकालते हैं ना, पहले हम बी की वैल्यू निकालेंगे फिर उसके बाद हम ए की वैल्यू निकालेंगे। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इससे आपको पता चलेगा। तो बेसिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस 17 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। फाइन। तो अब आप याद रखना जो लीनियर वाला टर्म है उसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर जो एक्स माइनस 1 है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और वैल्यू जो हमारे पास आएगी उसको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देंगे, है ना। बस जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म होता है और हम उसको जब लीनियर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब बी अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस 2 था ना और हमने उसको स्क्वायर वाले टर्म में नहीं लिखा, स्क्वायर वाला हमने किसके साथ लिखा है, सी के साथ। तो हमने जब अपने क्वाड्रेटिक टर्म को लीनियरली लिखा वहीं पर ही हम सिर्फ आखिरी में एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, बाकी हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। सो फॉर ए एक्स माइनस 1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, एक्स हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल। अब हम अगर दोनों साइड पुट करें 1 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल, तो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस 17 अपॉन 3 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 18/9 2। फाइन। अब सी के लिए क्या करेंगे हम, फॉर सी हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ना, तो एक्स प्लस 2 0 के इक्वल, एक्स इक्वल्स टू -2। तो अगर हम इसको पुट करते हैं हमारे पास क्या आएगा, -2 प्लस 17 अपॉन एक्स माइनस 1 मतलब -3। सो दिस विल गिव अस 15/-3 इज -5। ठीक है, तो हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी -5। तो एक बारी हम इसको रीराइट कर लेते हैं, कैसे करेंगे बेसिकली, ये 1 सेकेंड मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। देखो हमारे पास ये है ना, तो अब हमारी ए की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 और सी की क्या है -5। सो 2 और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास -5। ठीक है, अब हम बी के लिए क्या करेंगे, एक्स को 0 की इक्वल पुट कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर बी। ठीक है, एक्स को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं अब हमें क्या मिल जाएगा, 17 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू में -1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 अपॉन -1 प्लस बी अपॉन 2 -5 अपॉन 2 का स्क्वायर। हर जगह हमने एक्स की क्या वैल्यू कर दी पुट, 0 के इक्वल। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो आपको क्या मिलेगा, -17/4 इक्वल्स टू -2 प्लस b/2 और -5/4। ठीक है, तो -5/4 को आप पहले वहाँ ले लो, तो क्या आ जाएगा -17/4 प्लस 5/4 विच विल बी इक्वल टू -12/4 विच विल बी इक्वल टू -3। -3 इक्वल्स टू -2 प्लस b/2 और -2 को उधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू b/2। तो b की वैल्यू क्या रहेगी -2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, b की वैल्यू पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स -1 -2 अपॉन एक्स प्लस 2 और -5 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी।
सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. सो ये इंटीग्रेशन चैप्टर से थोड़ी बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स थी एंड आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी. देखो, आप जब भी कोई शॉर्टकट ट्रिक करोगे तो आप पहले ये देख लेना वो कहाँ एप्लीकेबल है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, जिससे अगर आप पेपर में उसको फॉलो करो तो आप उसको अच्छे से कर सको. तो जो भी शॉर्टकट ट्रिक है उससे कोशिश करना आप 4-5 क्वेश्चन तो करो ही करो हर एक ट्रिक के साथ, जिससे वो ट्रिक थोड़ी आपके दिमाग में बैठ जाए. फाइन. और इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स टू. एंड अगर आपको और वीडियोस चाहिए, सो आई कैन मेक वीडियोस फॉर मोर चैप्टर्स लाइक matrices, determinants, and then derivatives. So do tell me whether you need more videos or not. And all the best for your exams. Thank you.